बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। आज हम बात करेंगे जिस तरह पीटीआई ने अब इस्तीफे दिए। अब वो कह रहे हैं कि हमने जल्दबाजी में इस्तीफे दिए थे और राजा परवेज स्पीकर कौमी असेंबली ने मंजूर कर दिए, लेकिन अब दलिया बीच में आ गई है। अब वापस आना चाह रहे हैं पीटीआई के तमाम मेंबर नेशनल असेंबली। तो अब वो वापस क्यों आना चाह रहे हैं? उसके बाद पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी साहब का भी कहना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन हमारा आना चाहिए। तो लेकिन नून लीग ने तो कहते हैं ना हरी झंडी दिखा दी। मरीम औरंगजेब साहबा कह रही है कि अब क्यों आप आ रहे हैं, पहले कहाँ थे? तो अनसर्टिनिटी खत्म होगी या नहीं? फिर ज़िमनी इलेक्शन के भी चर्चे, कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं, ये होंगे या नहीं? कुछ ही अरसे के लिए ये एमएनएस मुंतखब होंगे। देखते हैं कराची किसको वोट देता है। बहुत सारे हलकों पे ये इलेक्शन होने हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर कराची में अभी तक मेयर की तैनाती जूं की तूं है। दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दी थी अहले कराची और हैदराबाद ने, लेकिन अभी तक ये मामला जूं का तूं है। इकनॉमी के बड़े बुरे हाल है सर। इस वक्त डॉलर की जो उड़ान है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही। हुकूमत अभी तक कोई अवाम को रिलीफ नहीं दे पाई और ना ही इलेक्शन की डेट दी जा रही है। अगर ये मामला 90 दिन में इलेक्शन न करवाए गए तो ये खिलाफ आइन होगा। ये आइन तोड़ा जाएगा या जिसे रहनुमा हुकूमत की कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक आइनी अगर मसला अगर डिले हो जाता है तो वो उसको आइन तोड़ना नहीं कहेंगे। तो कहीं इलेक्शन 2024 में तो नहीं जा रहे। इकनॉमी से लेके पाकिस्तान की सियासत तक तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, आपका ताल्लुक हुकूमत से, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा है आप, सैयद इखलाक हाशमी साहब। हाशमी साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाहजी खान भी हमारे साथ मौजूद है। शाहजी, आपका भी शुक्रिया। एमक्यूएम पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद है फैसल मिर्जा, बहुत शुक्रिया फैसल मिर्जा, आपका भी। शाहजी, मैं आता हूँ आपके पास। क्या हुआ? आप लोग आ रहे हैं वापस? जी बिल्कुल। ये हवा निकल गई, ये जो अफरा तफरी हो रही है, पकड़ दकड़ हो रही है, शेख रशीद, शहबाज गिल, आजम सवाती, फवाद चौधरी, अब आपको लग रहा है कि खान साहब भी कहीं पाबंद सलासल ना हो जाएं तो जेल भरे ना आप अब पार्लियामेंट भरने जा रहे हैं। साजिद भाई देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स हैं, टाइगरेस हैं, खान के जो है ना एक मैसेज उनको पहुंचा दूं आपके प्रोग्राम के जरिए, और वो अशार की शक्ल में। अच्छा। कि खान साहब कहते हैं कि अजल से बस गई बुलंदी मेरी फितरत में, अजल से बस गई बुलंदी मेरी फितरत में, मुझे टूटना तो आता है झुकना आता नहीं सिवाय अल्लाह के। तो ये खान के तमाम जितने भी मकसद पाकिस्तान तहरीक इमरान खान साहब का शेर है जी, ये इमरान खान साहब आप लोगों को डेडिकेट किया? नहीं, ये शेर किसी है शायर का है, लेकिन उनकी जो लाइफ है, उनकी लाइफ के अंदर ये चीज मौजूद है कि इमरान खान कहते हैं कि मैं मकसद झुक नहीं सकता सिवाय एक अल्लाह के। और वही हालात जैसे अभी आपने कहा ना साजिद भाई, ये जो मैं आपकी तशरीह कर दूं ना, आप जो आपने तो कहा कि वो खान साहब किसी के आगे झुकते नहीं है, वो तो कह रहे हैं जी अल्लाह का वास्ता मुझे पार्लियामेंट बिठाएं। ये झुकना नहीं है। पार्लियामेंट पहले आपने कहा कि इस पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट को मैं ऐसे करता हूं, जी जी, आज आप कह रहे हैं नहीं जी बिठा दो, खुदा का वास्ता है। नहीं, इस तरह नहीं कहा। ये यूटर्न है फिर? नहीं साजिद भाई, ना यूटर्न है ना उस तरह उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता मुझे बिठा दो। 9 जगह पे इलेक्शन हुए, कितने 9 जगह पे अभी जो हुए, सिवाय एक ये लियारी की जो सीट थी 8 पे खान जीता या नहीं जीता, अकेला जीता ना। और दूसरी तरफ 13 पार्टी के जो है ना, 13 पार्टियां एक साथ थी, 13 पार्टियों को चाहने वाले लोग थे, वो सबको शिकस्त हुई। और मलिर की जो सीट थी वो पता है कि किस तरीके से जो है ना जीती। वैसे भी आप लोग जहां से हारते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी धांधली, कभी क्या, कभी हार भी तस्लीम करना सीखे ना सर। हार देखे ना, हार बिल्कुल हार उस टाइम तस्लीम होती है जब वो हार हो ना। हार तो मकसद ये कि बल्दियाती इलेक्शन में तीसरे नंबर पर हैं आप। बल्दियाती इलेक्शन में अब आप बोले ये भी हमारे साथ कोई हाल हो गया। बिल्कुल, ये तो बच्चों को पता है। आपके लोग निकलते नहीं है, वोट डालते ही नहीं है, आप कहते हैं बच्चे को पता। नहीं साजिद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह वोट डले भी हैं, लेकिन जिस तरीके से जो धांधली हुई है, मैं आपको एक नहीं 10 मिसालें दे सकता हूं कि पूरे जो है ना तो धांधली हो रही थी, आप सो रहे थे।
आपने होने दी धांधली? क्या चीज धांधली? सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई है। सरकार के सामने मकसद ये है कि अगर आप देखें ना हुआ क्या, जहां पे एहतजाज किया गया वहां पे फिर देखे सरकार ने क्या किया। साइट वाले ऑफिस में, मतलब जिन्होंने आपको सिलेक्ट करवाया था 2018 में, वो अब आपके साथ नहीं है? यार सेलेक्ट तो मेरे ख्याल में उस टाइम भी पाकिस्तानी कौम ने हमें किया था, लेकिन वो किसी के साथ हैं या नहीं, उससे कम से कम मेरे ख्याल में 75 साल। चले, मैं आता हूँ शाहजी, मैं जरा फोन कॉल ले लूं। हमें ज्वाइन किया है राना नुमान इस्लाम ने, आप कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया राना, खुश आमदीद कहेंगे शो में। वालेकुम अस्सलाम। राना, BTK 2 में चेमा को ये है कि अवाम को कहीं दिखाया कुछ जा रहा है, दिया कुछ जा रहा है, ये मामला क्या है, कुछ बताएंगे अवाम को? सर ये आपको किसने कह दिया कि दिखाया खुद जा रहा है और कुछ? सर सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है, सोशल मीडिया पे लोग वीडियोस डाल रहे हैं, आवाम को गुमराह कर रहे हैं। हर वक्त इस तरह की आवाम एक्टिव रहती है ना, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। पाकिस्तान में तो आपके साथ बैठा हुआ बंदा जो है अपनी तरक्की से वो जलता है। पाकिस्तान में किसी ने इस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड दिया जो वो सोशल मीडिया पे बैठ के इस तरह की बातें करते हैं? कोई इनसे पूछे कि आप कीचड़ में रहना पसंद करते हैं, आप इसी तरह की बनाई हुई सोसाइटीज में रहना पसंद करते हैं, जाके ड्रेनेज सिस्टम चौक हो जाए, जहां पर सड़कें ना बने, जहां पुराने हाथ वाला ना हो, कोई कचरा उठाने वाला ना हो, आपके घरों के बाहर कचरा पड़ा हुआ हो। मतलब आप इस तरह की सोसाइटीज को अप्रिशिएट करने की बजाय आप मतलब फजूल की बातें करते हैं। ये मुझे समझ नहीं आता इस क्लास का ना। असल में हम किसी हाल में खुश नहीं है, मुझे तो लगता है, मैं जितने लोगों को एक्सपीरियंस करता हूँ। और वैसे भी एक मैं आपको मजे की बात बताऊं साजिद भाई, बात ये पाकिस्तान की अवाम, ये पॉलिटिकल सिचुएशन और डिफरेंट ये जो पाकिस्तान में अभी मामला चल रहे हैं उसकी वजह से, और दुनिया में जो मामला चल रहा है, थोड़ा सा डिप्रेशन में भी है। तो हर बंदा, हर दूसरा बंदा जिसके साथ आप बैठेंगे वो नेगेटिव बात करेगा। तो बताएं ना कि वो पॉजिटिव क्या है, वो भी बताएं कि कितने परसेंट चीजें रेडी हैं, कितने परसेंट बिक चुके? 40% बना के बैरिया टाउन ने इस वक्त लॉन्च किया है ये बैरिया BTK 2। ठीक है, पहले जब बैरिया टाउन 1 आया था सुपर हाईवे पे तो मैं खुद उसमें शामिल था। मैं आज जो प्रो बैरिया हूं, मैं खुद उसमें शामिल था 2014 में। मेरी वालदा ने मुझे कहा फॉर्म, मैंने कहा पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन देखे ना आज आप इधर से गुजरते हैं, जो आवाम कहती थी उस टाइम पर कि यार हाईवे से कौन उधर से गुजरेगा, उधर तो लूट लेते हैं, ये कर लेते हैं। उधर एक जंगल के अंदर एक शहर आबाद हो रहा है, हो गया है। मोर देन 45,000 फैमिलीज आर लिविंग इन BTK 1। अब इसी तरह BTK 2 है। 4 साल बाद आप इसी तरह ही बात करेंगे कि ये लॉन्च हुआ था और ऐसी जगह थी, और आज ये इतना एडवांस शहर बन गया जिधर मोनो रेल ला रहे हैं, जिधर आपके पास जदीद तरीन दुनिया के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का निजाम होता है वो वहां पर लाया जा रहा है। फ्यूचर ये बैरिया टाउन 1 और बैरिया टाउन 2 एक ट्विन सिटी की शक्ल इख्तियार करेगा, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक और गिफ्ट होगा। ठीक है, वाले मेहमान बैरूनी दुनिया से, उनके लिए भी एक ब्लेसिंग, हमारे लिए ब्लेसिंग होगी। वो आएंगे, उनको विजिट दिखाने के लिए, रुकवाने के लिए, तय करवाने के लिए, एटलीस्ट हमारे पास पाकिस्तान में कुछ तो होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया राना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने BTK 2 को डिफेंड किया और बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नेगेटिविटी जो फैला रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा और ये प्रोजेक्ट तकमील तक पहुंचेगा। हाशमी साहब, मैं आता हूं शाहजी आपके पास और फैसल आपके पास। मैं जरा हुकूमत से पूछ के लूं सर, आज पूरी दुनिया इस वक्त लाइव शो आपको देख रही है और शायद ये जो मैं आवाम की तर्जुमानी कर रहा हूं, आवाम कहती है कि आप इनको कहें कि अपना गिरबान हमारे हवाले करें कि आज 150 रुपये पेट्रोल नहीं मिलता, आज आटा नहीं मिलता, आज चीनी नहीं मिलती, अशिया खुर्दनोश पहुंच से दूर हो गई, एक वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से हमें मिल रही है। तो बनाना रिपब्लिक बनाने आए थे आप लोग खान साहब को घर भेजकर? देखिए, कौमें जो बनती हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कौमें जो बनती है वो मुसीबतें उठाने के बाद बनती हैं। नहीं, कौम क्यों मुसीबत उठाए? आप लोग उठाए ना मुसीबत। बात सुन लेना पहले, पूरी बात तो सुन लेना। क्योंकि जिस तरीके का हमें पाकिस्तान मिला था और जो मैशत का बुरा हाल था और जो तबाही थी, आज भी मैंने एक अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा भाई IMF का जो है, जो जिस पे साइन किए हैं इमरान खान साहब ने, उसे आप पब्लिक करें आप, ताकि आवाम के जहनों में जो बात बैठी हुई है कि ये सारा कुछ हमने किया है, वो तमाम एग्रीमेंट्स जो करके गए हैं, उस एग्रीमेंट्स के अलावा, अमल दरामद के अलावा कोई चारेकार नहीं है हमारे पास ना। क्योंकि IMF आपको पैसा देगा तो आपको सऊदीया पैसा देगा, IMF देगा दूसरी दुनिया आपको पैसा, वर्ल्ड एशिया तमाम स्टॉक चेंज जो है ना, पहिया थोड़ा सा तेज होने शुरू हो गया है।
तो इंशाल्लाह ये डॉलर्स भी रुकेगा। और नहीं रुक रहा सर। देखिए इसाक डार साहब जब आए थे, इसाक डार साहब देखिए मेरी बात सुनिए, जो एक मैं कह रहा हूं जो सिस्टम हमें मिला है उस सिस्टम के मुताबिक अभी भी पूरी दुनिया से कम हमारे पाकिस्तान में महंगाई है जो ना ये जरूर है कि हम मानते हैं। हमारा सुने वजीर आजम से लेकर नीचे तक भारत में 30 रुपए का किलो आटा है। सुन लेना भारत की ना आपने भारत पड़ोस में है सर, बराबर में हमारे। देखिए बात ये कि वजीर आजम से लेकर नीचे तक तमाम लोगों को पता है कि महंगाई है और अवाम हमारी मुसीबत के अंदर है। हम बात बिल्कुल मानते हैं। फिर भी 36 मुशीर हैं, फिर भी प्रोटोकॉल है, फिर भी मराते हैं, मुशीर आते जा रहे हैं, हुकूमत का पहिया चल रहा है। तो ये बंद करें ना तमाम चीजें, बोले जी हम आवाम के साथ हैं, हम तनख्वाहें नहीं लेंगे। नहीं तो मैंने तो खुद आपके प्रोग्राम में ये नहीं आप नहीं ये नहीं मैंने कौन से नासिर हुसैन शाह कह रहे हैं हम शर्मिंदा हैं कौन के आगे? आप है शर्मिंदा? नो लीग है, बिल्कुल शर्मिंदा है हम लोग। माफी मांगे कौन से कि हमने आगे गलती की, खान साहब को गलत हटाया हमने? नहीं गलत क्यों हटाया, सही हटाया। अगर ना हटाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता है। हमारे तो मिन्नत करके हमें लाया गया और तरीके एतमाद पेश करके हमें लाया गया। कौन मिन्नत करके लाया? हमने तरीके एतमाद पेश की और उसमें नाकाम हुए और वो हमें इनके जो ना मिन्नतें करके लाया गया, हम वैसे नहीं आ गए। और 2013 के अंदर सुने 2013 के अंदर जब दहशतगर्दी थी अरूज पर और ये मुल्क तबाह हो रहा था, उसका भी नवाज शरीफ को लाया गया था। और अगर नवाज शरीफ को आज चले जाए सोशल मीडिया पे, आज आपके एंकर से जो पूरा तजिया दिया है कि जब परवेज मुशर्रफ मरूम वाला जनरल में जगह थे उन्हें, जब उन्होंने नवाज शरीफ को हटाया तो उस टाइम आपकी जीडीपी ग्रो के क्या था और आप मुल्क कहां जा रहा था आपका, और उसके बाद गर्दन से पकड़ के पीछे से जो ना हटा दिया गया। तो मसला है कि हमें तो पाकिस्तान बनाने के लिए लाया जाता है। पाकिस्तान जब मुसीबत में होते है शरीफ फैमिली को उस टाइम लाया जाता है। कौन लाता है आपको? लेकिन इस टाइम हमारी मजबूरी है कि इत्तेहादी हुकूमत है ये। अच्छा ये देखिए 12 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत है ये और उसमें फैसले वजीर आजम शहबाज शरीफ जिसका ताल्लुक नून लीग से है और वो सुप्रीम है इस वक्त, तमाम इख्तियारात उनके पास हैं। मेरी बात है, लेकिन तमाम तर फैसले इत्तेहादियों के मशवरे से होते हैं। मतलब आसिफ अली जरदारी एक निजी टीवी में कह रहे थे कि मैंने कहा शहबाज है बढ़ जाए वजीर आजम। नहीं यार इसका ऐसा नहीं, मतलब अभी भी वो पीछे से वो कह रहे हैं ऐसा नहीं। शरीफ फैमिली का एक बैकग्राउंड है और इंशाल्लाह जो है ना मियाँ साहब भी आ रहे हैं और ऐसा मसला नहीं है। मरियम के जो जलसे हुए हैं 2-3 अभी हुए हैं, तो अभी ऐसा मसला नहीं है कि शहबाजा तो बन जाए, ऐसा नहीं है मसला। शहबाजा नहीं है, वो शहबाज शरीफ है। ये आसिफ अली जरदारी के अवार्ड में कोट किए हैं। वो सियासतदान है, बड़े हैं हमारे, हम उनके बारे में नहीं कोई बात कर सकते। मतलब उन्होंने बनवाया ना? नहीं किसी ने क्यों बनवाया? अच्छा उनकी काबिलियत थी, उनकी काबिलियत ने बनवाया कि शहबाज शरीफ के अलावा इस मुल्क को कोई सुधार नहीं सकता। आज देखें इमरान खान कहाँ खड़ा है, इमरान खान कहाँ खड़ा है। इमरान खान आज मिन्नतें कर रहा है कि जो हमें असेंबली में आने दो। इमरान खान यू टर्न आज ने पहले कहा था कि मैं 34 सीटों पे इलेक्शन खुद लड़ूंगा। आज क्यों वो दोबारा उसी पे आगे नहीं, ये तमाम इंटरव्यूज हो रहे हैं और वो लोग आएंगे। तो पहले ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करते हो भाई, ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करते हो? तुम मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हो तुम। फिर वो खुद कहता है कि जी नैब जो है ना वो भाजपा के अंडर में थी, फलां काम भाजपा ने कराया, फलां काम भाजपा ने कराया। तो तुम इतने बड़े नाहल आदमी थे कि तुम अपनी मर्जी कर नहीं सके। उस टाइम रिजाइन करते, हम कहते कि ये जो है ना पाकिस्तान का जो है ना बहुत बड़ा जो है ना ये वफादार है। और आज भी अगर ये बैठ के कहे, बजाय ये कि शोर मचाने के, बजाय ये कि उधर चला गया आप तलाश करता फिरता मैं क्या करूं, मैं कौन सी उसमें घुसूं। अभी 4 आदमी गिरफ्तार हुए हैं एक दिन के लिए। इनके साथ तो अदलिया बड़ी सेट है इनके साथ कि दूसरे दिन जमानत हो जाती है। अच्छा हम तो 1.5 साल 2-2 साल रहे जेलों के अंदर। और अब मरियम नवाज को आप ले लें, शाहिद अख्तर अब्बासी को ले लें, नवाज शरीफ को ले लें, शहबाज शरीफ को ले लें, और किसके मैं नाम गिनवाऊं, मिफ्ता इस्माइल को ले लें। सुने ना तो वो तो दी चीख है। आज वो उसे धक्का जब देते हैं SHO, पहले गाली बकता है शेख रशीद, उसे धक्का देता है तो वो उसकी गोद में जाकर रोता है पुलिस वाले की। तो यार ये इतने दलेर लोग हैं इतने। और भाई अभी तो जेल भरो तहरीक, भाई भरो तहरीक, असेंबली नहीं भरो, अब जेल भरो तुम जो ना। तो हम देखेंगे इस तरह ये तो मैं पीटीआई से पूछ रहा था। सुने ना पहली गिरफ्तारी कौन अपना जो है चेयरमैन को देनी चाहिए। अच्छा। पहली गिरफ्तारी पार्टी के चेयरमैन थे, उसके बाद ना वर्कर्स को तुमने जब आगे लगा दिया। चले फैसल, आप हर अदवार कौमी असेंबली में आप हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, अभी भी एक हुकूमत के आप इत्तेहादी हैं। क्या सही जा रहे हैं आप लोग? आपकी हुकूमत ठीक जा रही है? जिस मकासद के लिए आप लोग आए थे वो अचीव हो गए हैं, फिर आप 12 हुकूमत से शिकवे भी करते हैं? साजिद भाई, सबसे पहले तो मैं मोहसिन कराची और कराची के बेटे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को, जिनका भी आपके सामने चंद रोज कबल जो है इंतकाल हुआ है, तो मैं उनको खाजिद हसीन पेश करता हूँ जो उनकी कराची के लिए खिदमत थी।
और दूसरी बात ये कि बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हम इसे हुकूमत में थे। और जिन्होंने उनको गद्दार बोला उनको कंडेम करेंगे? अभी सेनेट में हुकूमत ने कहा है, बिल्कुल कहा, और वो आपकी हुकूमत है। बिल्कुल गलत कहा, और बिल्कुल उनको कंडेम करना चाहिए, क्योंकि ये सेलेक्टिव जस्टिस है और ये नाइंसाफी है। और फिर नहीं ये तो आइन तोड़ा था ना सर उन्होंने। अच्छा, बात ये है कि आइन का जो आर्टिकल 6 अगर आप पढ़ेंगे ना, तरक्की को रोका, तो आइन के आर्टिकल 6 को पढ़ेंगे तो उसमें उनके जो सहूलतकार जो भी लोग थे ना, फिर उसको ईच एंड एवरी वन, और फिर इमरजेंसी क्यों लगाई थी? चले आइन अभी तोड़ने वाले वो जो गुजर 12 गए अक्टूबर को हुआ या उसके बाद 2007 में हुआ, तो सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ नहीं है ना, ये वो किसी के डैडी जो जिया उल हक भी थे। आज सेनेटर मोलाबक चांडिया ने कहा है कि जो आइन तोड़ने वालों का साथ दे रहे हैं या उनकी साइड ले रहे हैं, जो उनको खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, वो भी गद्दार है। अच्छा, तो उनके जो डैडी थे, भुट्टो साहब के जो डैडी थे, वो भी कामिल थे ना, तो फिर शुरू तो आप वहां से करें, ईच एंड एवरी वन, फिर हमें कोई एतराज नहीं है ना। आप अगर सेलेक्टिवली सिर्फ जनरल मुशर्रफ की बात करेंगे और जिया की, और उससे पहले जो आमिर गुजरे हैं अयूब खान की, या खान की, अगर इनकी बात नहीं करेंगे तो ये एक नाइंसाफी है। हम एज अ कराची हाइट्स और उन्होंने कराची के लिए, तो हम इस बात को कह रहे हैं। आप फिर तमाम लोगों के साथ एक ही जैसे रवैया अपनाएं। दूसरी बात आ गई हमारे भाई पीटीआई के लोगों की, तो अभी खैर बड़ी अजीब बात है कि ये कहना कि अभी ये भी नहीं है, वो आपका ख्वाजा आसिफ का जुमला याद नहीं है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो ये पहले भी यूटर्न ले चुके हैं। वो धरने, वो शलवारें लटकाना, वो इनकलाब लेके आना, वो जो सारा चीजें हुई थी नवाज शरीफ के दौर में, तो उसके बाद भी ये असेंबलियों में आ गए थे तनख्वाहें लेके। और अभी भी जो इन्होंने कहा, अभी कह रहे हैं कि हम असेंबली में आना चाहते हैं, उन्होंने शेर भी एक खान साहब को डेडिकेट किया है, वो तो शाहजी ने। तो मैंने इनको बताया था कि वो एक मशहूर शेर है। जब वो असेंबलियों में आए थे तो उसको ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा था कि कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, कि इस पार्लियामेंट के बाहर जो धरने दिए, जो गालियां दी गई, उसको 35 बजर का था कि धान ली हुई है, और फिर वो जो आरटीएस बैठा ये कहते हैं कि उसमें नहीं धान ली हुई, और ये जो आए थे ये बिल्कुल फेयर आए थे, ये इलेक्टेड थे, सेलेक्टेड नहीं थे। तो सबको पता है, अब तो सब तमाम चीजें ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनको किस तरह लाया गया था। और वो खालिद भाई का जुमला मशहूर है ना इनके लिए कि जो लाए थे वो परेशान रहे, और जो आए थे वो हैरान है बिल्कुल हैरान रहे। और वो अपना इनके जो इत्तेहादी परवेज लाई, वो कहते थे इनकी नेम्पी, इनकी जो पैंपस बदल के वो थक गए थे वो लोग। तो फिर इनको तो जाना तय पा गया था ना, क्योंकि इन्होंने जो मुल्क के साथ, इकोनॉमी के साथ, जमातों के साथ जो कुछ भी किया, ये उसके बिल्कुल आफ्टर शॉट से ये आ रहे हैं, और लोग बिल्कुल परेशान है, और महंगाई है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, लोगों की चीखें निकली हुई हैं। बड़ा कलीदी किरदार था आपका खान साहब को रुखसत करने में एमक्यूएम पाकिस्तान का, और आपके लिए ये अब कहा जा रहा है, पीटीआई कह रही है कि पीठ पे छुरा घोंपा एमक्यूएम ने हमें। अच्छा। तो अब इस हुकूमत को कब पीठ पे छुरा घोंप रहा है? अच्छा, ये तो फैसल बाडा का वो क्लिप मशहूर है कि हमारे साथ जो इन्होंने हाथ किया, जो इन्होंने कमिटमेंट की थी, तो यकीनन सियासत जो है बड़ी बेरहम होती है, उसके सीने में दिल नहीं होता। बदला लिया ना आपने? नहीं, दिल नहीं होता, बदला क्या? ऐसी बात है कि जब एक आदमी ने 3.5 साल तक कमिटमेंट करके अपने इत्तेहादियों को, मैंने बताया ना कि वो साहब तो मिलना पसंद नहीं करते थे, वो तो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, फिर यकीनन जब राइट साइड टाइम पर जब एमक्यूएम का मौका मिला तो एमक्यूएम ने, और मैंने बताया ना आपको कि तारीख में पहली मर्तबा किसी वजीर आजम को सिस्टमैटिकली एक उनको अदम एतमाद के जरिए घर भेजा गया, ये इमरान खान को ऐसा हुआ। उससे पहले आपके सामने झांगा मांगा लगा, बेनजीर के खिलाफ अदम एतमाद, सारी चीजें आई, वो नाकाम हुई हैं। तो ये अपने सिस्टम से गए और पहली दफा जमहूरी कुव्वत ने उनको भेजा है। और एमक्यूएम की तारीख है, वो कर्ज नहीं छोड़ती, बदला लेके रहती है। ऐसे बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि बात ये है कि वो एक मशहूर वाकया है ना कि जमहूरियत एक बेहतरीन इंतकाम है। तो बिल्कुल अपने ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने आप देखिए डिलीवर नहीं किया, इनका कोई वादा, इनकी कोई कमिटमेंट, यहां से इनके 14 एमएनएस थे ना, इस तरह भी जीते गए थे, वो जिस तरह सेलेक्ट हुए थे, उन्होंने क्या किया? हम तो अपने शहर की बात करते हैं। फिर रही बात ये कि चले इन्होंने कराची को क्या दिया, आज बैठ के बताया। मैं शहर पे भी आता हूं। मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और इस ब्रेक में आपसे हम मिलवाएंगे, मैं तारुफ कराते चलूं, अब्दुल करीम परफेक्ट। बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम परफेक्ट वाला, आपने टाइम दिया। और अब्दुल करीम की विश थी कि कराची इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी आप ऐड कीजिएगा, और मैंने कोई बात करनी है तो मैंने कहा आप आ जाएं, आप बताएं कि कराची के लिए आपके पास क्या आइडिया है, माइंड में ऐसा क्या है, क्या दुख तकलीफ है,
क्योंकि कराची की जो मुंतखबा जमातें हैं उनसे तो तमाम अहले कराची मायूस हैं। मैं चाहूँगा कि आप बता दें कि आप क्या चाहते हो, तो फिर मैं ज़रा आगे जाऊँ। साजिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। गुजारिश ये थी कि मेरी अपनी ख्वाहिश ये है कि जो मेरे जहन के अंदर है, ज़रूरी नहीं मेरे ज़रिए से हो, कोई भी इस आइडिया को लेके आगे बढ़े। आइडिया बताएं। ठीक है, मेरे जहन में आइडिया ये था कि देखें, इस वक्त में पूरी दुनिया जो है वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर चलती है। ट्रू। हमारे चैनल्स हैं, हमारे हर चीज़ एडवर्टीजमेंट के ऊपर चलती है। हमारे बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं रोडों के ऊपर, एक एक बिलबोर्ड एक एक महीने के लिए 25 लाख रुपए के ऊपर जा रहा होता है। ठीक है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हम ये रोडें जितनी भी हैं, हमारे कराची के अंदर बड़ी रोडों की तादाद तकरीबन 40 है, छोटी अलग है। ठीक है। उन 40 रोडों को हम लोगों को जिस तरीके से हम बिलबोर्ड्स देते हैं ना, उस तरीके से हम पूरी रोड लोगों को दे दें। अच्छा। और वो रोड उनके नाम के ऊपर हो जाए, आम आदमियों को दे दें। आम आदमी को ना दें, कंपनीज को दे दें, बिलिंग के जरिए से। ओके, बोलियों के जरिए से। ओके, ठीक है, समझ गया। उस पूरी रोड का नाम उसी कंपनी के नाम पे रख दिया जाए। ठीक है। जैसे वीनस टीवी के नाम पे उस रोड को रख दिया जाए। ठीक है। और वीनस टीवी वाले के जिम्मे ये है, उसके जिम्मे ये है कि वहाँ के सीवरेज के निज़ाम को बनाएगा, वहाँ पे बारिशों के अंदर निकासी के निज़ाम को बनाएगा, वहाँ पे रोडें फुटपाथें बनाना, वहाँ पे ग्रीनरी करना, वहाँ पे लाइटनिंग करना, और वीनस वाले के जिम्मे खुश असलूबी से करेंगे। अच्छा, फिर होगा ये कि वीनस वाला वहाँ पे जितनी भी एडवर्टीजमेंट अपनी करेगा और पूरी दुनिया के अंदर वीनस का नाम चला जाएगा। अगर पेप्सी की रोड है तो पेप्सी का रोड हो गया, और पूरी पेप्सी की पूरी रोड को जो मेंटेन करेगा वो पेप्सी वाला करेगा। अच्छा, फिर दूसरी एक रोड कंपैरेटिवली कोका कोला वाला बना देगा, और कोका कोला और पेप्सी वाला, इस तरह 40 रोडें 40 लोगों को दे दी जाएंगी, और उसकी बोलियां लग जाएंगी। बोलियां लगेंगी, लेट सपोज, जाहिर सी बात है, अब एक रोड के ऊपर हम शारा फैसल पे देख लें 100 बोर्ड हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो साल भर के लिए वो 10, 12, 15 अरब रुपए के ऊपर वो जो है उसको रेवेन्यू भी जनरेट होगा। अच्छा, एक रोड के ऊपर मिसाल के तौर पे आप पूरा साल का खर्च करती है हुकूमत 10 अरब रुपए। ठीक है। और 10 अरब रुपए वो आपने वो सेव कर लिए, 10 अरब रुपए आपको पेप्सी से मिल गए। ठीक है। 20 अरब रुपए साल के आखिर में आपके पास इतना पैसा हो गया कि आपने वो लगा दिया। अब आपके जितने भी मसाइल हैं, अब आप ये कह रहे हैं हमारे कराची के अंदर या कहीं पे भी जब हम किसी को ठेका देते हैं तो ठेके के अंदर गड़बड़े होती हैं, करप्शन होती है, सारी चीज होती है। अब प्राइवेटली कोई देख रहा होगा, ठीक है, तो वो रोडें भी अच्छे मटेरियल इस्तेमाल कर रहा होगा, सारी चीजें सब जबरदस्त करीब, और फिर इसके बाद आप हर महीने उन रोडों का आपस में कंपटीशन करवा दें, रोड ऑफ द मंथ कह के। जबरदस्त आ गया आपका पॉइंट आ गया। उम्मीद है कि जो कराची और सिंध और पाकिस्तान के हुकामा पाला हैं वो ये सुन रहे होंगे कि इन्होंने एक तजवीज़ दी है एक आम कराची वाले ने कि जहां आप बिजनेस कर रहे हैं सड़कों पर, डिफरेंट बिल बोर्ड्स को लेके दीगर चीज़ें हैं, एडवर्टाइजमेंट है, उन्हीं को ही आप तज़ीन व आराइश का काम दे दें तो शहर मज़ीद खूबसूरत होगा, रेवेन्यू भी जनरेट होगा, और ये जितने छोटे मोटे मसाइल हैं इनका ये हल के लिए इन्होंने ये तजवीज़ दी है। मुमकिन है हुक्म बाला इस पर अमल करें। शाह जी साजिद भाई, खान साहब ने कहा था तालिबान आए यहाँ पे समात में आके ऑफिस बनाए, जी फिर केपीके में दूसरा आपका अदवार, दहशतगर्दी के आगे आप कॉम्प्रोमाइज, इतने बड़े वाकयात हो गए, कुछ शर्मिंदगी है? साजिद भाई, सबसे पहले तो मैं जो हमारे हाशमी भाई थे, ये मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के बिल्कुल ओरिजिनल यानी जीनियन नजरियात इनको मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन अब पहचानने लगा कि जिस तरीके से उन्होंने शोबाजी की और फिर जो नवाज शरीफ की तरह ये भागे यहाँ से उठ के, तो ये बिल्कुल रियल मुझे नजरियाती बंदा नून लीग का लगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ये आपके सवाल की तरफ, शोबाजी करके और नवाज शरीफ की तरह वापसी आने का नाम। फिर एक बात थी साजिद भाई, इन्होंने दूसरी कही, अच्छा मेरी नेचर ये नहीं है, लेकिन गुफ्तगू मैंने इतनी मुज़ेबाना सुनी दोनों तरफ से। अच्छा, इत्तेहादी इनके बैठे हुए माशाल्लाह MQM पाकिस्तान के, तो मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि इनको पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए, और 75 साल के बाद ये पाकिस्तानी हुए, तो पाकिस्तानी बनने पे भी इनको मुबारकबाद देता हूँ। क्यों कि ये तो फिर मकसद पहले कुछ और नाम अब इनको आप पाकिस्तानी तस्लीम कर रहे हैं, पहले तस्लीम नहीं करते थे? ये खुद बने हैं ना, MQM अच्छा। पाकिस्तान अब बनी है। अच्छा। पहले तो ये नहीं थे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सवाल आपने साजिद भाई किया कि अपना स्वात के अंदर के तालिबान को जो है ना खुश आमदीद, और उसके बाद देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, जो हमारे हमसाय ममालिक है, ठीक है, आपकी नॉलेज माशाल्लाह साफत से ज्यादा है। हमसाय ममालिक में जो एक मुल्क के सबसे अहम
वो अफगानिस्तान है, ठीक है, और हमारे तकरीबन रस्म रिवाज और सारी चीजें तकरीबन पाकिस्तानियों से बहुत सारी चीजें उनकी जो है ना मैच करती नहीं, वो तो नहीं कहते ये आप कह रहे हैं। कौन? वो अफगानिस्तान वाले तो नहीं कहते ये, अफगानिस्तान वो तो आप लोगों से नफरत करते हैं। नहीं, ये चंद लोग शायद ऐसा नहीं है सर, वो हर जगह वो हमसे नफरत करते हैं। अभी इस पेशावर में जो खून रेजी हुई, आपको स्टेटमेंट याद है उनकी हुकूमत की तरफ से? इस्लामी इमारत ने क्या जारी की है? हमें 20 साल का तजुर्बा है, हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाओ। साजिद भाई, ये उनको रवैया ज़ेद देता था? बिल्कुल। अगर उन्होंने गलत बात की है तो वो चीज गलत है। अगर उन्होंने गलत कहा है, मेरे सामने इस तरह का कोई बयान उनकी या इस तरह की बात बड़ा अफसोस का मकाम है फिर आपके लिए सर ये। नहीं, मेरे लिए अफसोस का किस तरीके से? कि आपने इतना बड़ा सानिया हो गया केपीके में, पड़ोसियों ने उस पर क्या वावेला किया, किसने हमारे दुख में आके शराकत दारी की, आपको पता ही नहीं है। मैं बताऊं आपको, अगर उन्होंने वावेला किया या कोई गलत बात की है तो उस चीज को मैं कंडेम करता हूं। इसलिए कि देखे, मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, और पाकिस्तान के बारे में मैं बताऊं आपको कि उस वक्त जब टीटीपी के लिए आपने ऐसे बाएं खोली थी, आए गले लग जाए, वो गलत किया था, तस्लीम करें। साजिद भाई, मेरे ख्याल में तो इस तरह की किसी ने भी ना बाएं खोली है ना खान साहब की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर है, उन्होंने कहा था कि हाँ इधर ऑफिस बनाए आप लोग। यार, मुझे इस चीज का खुद इल्म नहीं है कि अगर इस तरीके से उनको कहा गया था कि भाई आप आए, ऑफिस बनाए, इस तरह की बातें जो है ना मेरे इल्म में। आपको याद होगा बहुत पहले कराची में तालिबानाइजेशन, उस वक्त की एमक्यूएम ने कहा था कि कराची में भी तालिबानाइजेशन हो रही है। तो एमक्यूएम का किरदार साजिद भाई आपके ख्याल में किस तरीके से? मैं तो अपना ख्याल नहीं बता सकता ना सर, मैं तो आप लोगों से पूछूंगा। नहीं तो देखें, मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान या पाकिस्तानी कौम के खिलाफ, चाहे वो मजहबी जमात हो या सियासी जमात हो, उसका ताल्लुक किसी भी जबान से हो। अब आप मुझे ये बताएं, आप पीटीआई वाले क्या चाह रहे हैं? आप नहीं तो ये मुल्क नहीं चलेगा, खान साहब नहीं तो ये मुल्क गया, बनाना रिपब्लिक बन गया। अब आप लोग ऐवान को छोड़ के चले गए थे, अब आप कह रहे हैं हमें जी बिठाओ। साजिद भाई, आपकी पॉलिसी वाजे करें, जेल भरनी आप भरे ना, खान साहब को कहे, खान साहब चले गए। उसके लिए तैयारियां शुरू है ना, बाकायदा जो है ना, तकरीबन अब ये 3 से 4 दिनों के अंदर हजारों बंदों के नाम आ गए। अच्छा, बाकायदा फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। सर ये सियासी ट्रिक्स हैं, ये सियासी ट्रिक्स जो है ना, खान साहब कहता आए जमानत ना करवाता, कहता मुझे अंदर करें, बिठा दे जेल में, तो उसके लिए उन्होंने दिया है ना। खान साहब जमानत क्यों करवा रहे हैं? उनको जेल में जाना ही नहीं है। देखे ना, जमानत मुझे अगर बुलाया अदलिया जी तो मैं बोलूंगा यार नहीं जाऊंगा, वारंट निकलेगा, डाल देंगे अंदर, मैं जमानत ही नहीं लूं ना। आप जमानत क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब है आप डर रहे हैं जेल से। साजिद भाई, कोई नहीं डरता जेल से, ना खान साहब डरते हैं, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर डरता है जेल से, ठीक है। वो तो मैंने आपको शुरू में शहबाज गिल का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। किस बारे में? शहबाज गिल, वो रंदे फेरते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, अब कहाँ है वो? शहबाज गिल जी, तो शहबाज गिल के साथ मेरे ख्याल में अगर कानून के हिसाब से किया, उससे अगर ज्यादती जिन्होंने की है, तो वो मेरे ख्याल में अभी मुंह छुपाए फिर रहे। शहबाज गिल तो मौजूद है, शहबाज गिल कहाँ गया? शहबाज गिल तो है यहीं पे, वो लबो लहजा, साथ था, खान वो के लबो साथ लहजा, था। वो मीडिया टॉक, वो आना, वो वो बिल्कुल स्टेटमेंट, वो भी तो नहीं है। मीडिया टॉक में मकसद ये है कि एक दिन में जो है ना 4 बंदे तो नहीं बैठ सकते। अब वो हाजी हो गया ऐसे, मेरे ख्याल में तो आपकी अच्छा। सोच होगी साजिद अच्छा। भाई। खान के साथ वो था, है, और इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है वो खान के साथ तो रहे। आपको दुख होता है कि उस वक्त जब हम इक्तदार में थे हमने पकड़ धकड़ की थी, आज वही हमारे साथ हो रहा है। देखे, पकड़ धकड़ अगर की थी तो चोरों की थी ना। तो ये लोग भी तो कह रहे हैं हम चोरों की कर रहे हैं, कौन? हुकूमत कह रही है हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। वो फिर पाकिस्तानी अवाम को समझना चाहिए ना कि वो चोरों की पकड़ धकड़ हो रही है। तो वो जो चोर थे वो तो सारे हाजी हो गए। अभी कोई अदालत ने कहा सबूत ही नहीं है भाई, जाओ, ये झूठे केस से। ये तो साजिद भाई, अब मैं बताऊं आपको, असल में आप क्वेश्चन जो है ना, जवाब पूरा चले दे जवाब दे, बीच में जो है ना बंदे को, यानी कि एक 10 सेकंड के बाद आपका क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप अगर एक क्वेश्चन और उसको थोड़ा आप सा जवाब नहीं दे रहे, मैं पूछ रहा हूं गंदम, आप कह रहे हैं चना। आपने मुझसे जो भी सवाल पूछा मैंने उसका जवाब दिया, लेकिन आप हर 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद एक सवाल कर रहे हैं। आप पीटीआई को मैं कह रहा हूं कैसे डिफेंड कर रहे हैं? खान साहब रात को कुछ होते हैं, सुबह में कुछ होते हैं। ये आपकी सोच है ना साजिद भाई, आपकी सोच है। ये मेरी सोच नहीं है, ये आपको इससे हुकूमत कह रही है ये यार ये क्या है? ये कभी कहते हैं हम आएंगे, कभी कहते हैं हम नहीं आएंगे। देखे ना, तो हुकूमत, सुने मेरी बात,
आप उसके बारे में आप क्या आपका क्या ख्याल है कि वो पाकिस्तान की कैसी शख्सियत थी? हमीद गुल, जर्नल रिटायर्ड हमीद गुल मरहूम साहब पाकिस्तान की कैसी शख्सियत गुजरे हैं? मैं तो उनको अच्छा कहूंगा, अच्छा कहेंगे ना, उन पे कीचड़ जो उछालूं। जो अच्छी सोच रखता है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, वो हमीद गुल से भी मोहब्बत करता वो बाजवा से भी मोहब्बत करता है। नहीं बाजवा नहीं, बाजवा नहीं, क्योंकि बाजवा ने आपको रुखसत करवाने में शरारत की, अब आप उस पे इल्जाम लगा रहे हैं। अब आपकी सियासत ही बाजवा पे चल रही है। बाजवा क्यों नहीं? बाजवा ने ऐसा क्या किया? बाजवा इसलिए नहीं कि बाजवा पाकिस्तान से मुखलिस नहीं था। कैसे? आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले मुखलिस के? शाहजी सुने मेरी बात, सर्टिफिकेट मैं नहीं देता उनको। खान साहब कहते थे बाजवा जैसा कोई बंदा ही नहीं है इस मुल्क में। खान साहब ने कभी इस तरह मेरे सर आप नहीं आए पीटीआई में, तो मुझे लग रहा है मैं आपको सारी ये स्टेटमेंट भेजूंगा, मैं भेजूंगा। मैं कहा था कि सुने मेरी बात साजिद भाई, वो आपके बैठे हैं ताबी। बिल्कुल बिल्कुल खान साहब ने कहा कि प्रो जमहूरी है और मेरी कोऑर्डिनेशन है, मैं एक पेज पर है। हाँ बिल्कुल कहा। ये वीडियो क्लिप मेरे पास है, मैं आपको भी दिखा अच्छा आपके पास वीडियो क्लिप है ना फैसल भाई, लेकिन सुने उनके पास जो मक्कारी की चालें है ना, मेरी बात सुने, उस टाइम वो मक्कारी करके इससे पहले भी बहुत सारे, इससे पहले भी आपसे पहले भी बहुत सारी हुकूमतें गई तो उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट को भला भुला कहा, लेकिन आपने तो तमाम हदें अबूर कर दी। आपने कहा चौकीदार ने चौकीदारी नहीं करनी तो डाका पड़ जाना है, आपने तो उनको गद्दार तक बोल दिया। मतलब जो आपका साथ ना दे वो दहशतगर्द भी है, गद्दार भी है, वो सब है। आपका जो साथ दे सही और गलत में वो सही है। साजिद भाई ऐसा नहीं है, जो पाकिस्तान का साथ नहीं दे, पाकिस्तानी अवाम का साथ नहीं दे, वो गद्दार। अब मैं एक बात बताऊं ना, हम छोटे से सुनते ये 5 उंगलियां एक आप जैसी पाकिस्तानी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ पाकिस्तानी नहीं है, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन वो उनके के लोग पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी है, मौलाना फजल रहमान पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी कौम के मुजरिम है, चोर है, पाकिस्तान के लोगों के हकूक पे डाका डाला है उन्होंने। आप उनके मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं। अरबों खरबों कौन सा मैंडेट? ये बैठे ना इक़्तिदार जो ये जाली मैंडेट। आपने मुझे बोलने साजिद भाई एक बात वो कंप्लीट कर दो उनकी हमीद गुल की ना। देखे हमीद गुल साहब का बयान है, ठीक है, अभी फैसल भाई ने कहा कि मेरे पास वीडियो क्लिप्स हैं, तो हमीद गुल साहब की इनके पास वीडियो क्लिप्स होगी। बड़े वो वाज़े अल्फाज हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से भाग जाएगा, ठीक है, वो चीजें वो सारी चीजें अभी आ रही है ना। अमेरिका भागा, उसके बाद फिर एक बैरूनी साजिश के जरिए कठपुतली हुकूमत जो है ना बनाई जाएगी पाकिस्तान में। वो हुकूमत बन चुकी, उसके बाद एक पेशन गोई उनके जो आखिरी अल्फाज हैं वो पूरे नहीं, और वो इंशाल्लाह पूरे होंगे कि इस मुल्क में जो है ना अवामी इनकिलाब आएगा। उसकी सिर्फ जो है ना वो बाकी है, बाकी तो वो सारी इनकलाब पीटीआई तो नहीं ला रही ना। वो इनकिलाब इंशाल्लाह पीटीआई और पाकिस्तानी अवाम पीटीआई के साथ है, वो इनकिलाब इंशाल्लाह है। फैसल काफी लंबी उनसे बात हो गई, सॉरी, आपने तमाम चीजें सुनी। शाहजी कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप इस पे भी रोशनी डालें, क्योंकि हुकूमत आपकी है और इस वक्त आपकी हुकूमत है। आपका भी वो जो लबो लहजा है उसमें से भी फरौनियत नजर आ रही है। सर आपकी मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही है खान साहब जेल ना भरो डूब मरो, तो ये हुकूमत को ये इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए। अच्छा, इन्होंने बिल्कुल हमीद गुल साहब की क्लिप मैं इसको सर्च कर लूंगा, होगा, और उनकी हिस्ट्री में बहुत सारी बातें थी, क्योंकि उन्होंने अफगान वॉर में बहुत कलीदी किरदार अदा किया है, तो उनकी बात को डिनाया नहीं कर सकता। उनकी हिस्ट्री होगी और बहुत सारी चीजें। लेकिन हकीम सईद साहब भी थे और इसरार साहब भी थे, मौलाना इसरार साहब, उन्होंने भी कुछ पेशन गोइयां की थी। तो वो पेशन गोइयां भी आज इमरान खान साहब के लिए उसने 97 में की थी, जब पीटीआई नई जो है वो मादरे वजूद में आई थी ना, तो वो पेशन गोइयां भी जो है सच हो रही है। दूसरा, मेरे भाई ने बहरहाल कहना है कि हम 75 साल के बाद हम पाकिस्तान हो गए, तो इनको एमकेएम के पाकिस्तानी होने का तो इनको शायद पता चला है, इनको पीटीआई का तो ये कह रहे हैं कि इनको नहीं पता खान साहब ने वो बयान दिए नहीं दिए। एमकेएम का सब पता है, तो इनकी नॉलेज कम है। एमकेएम पाकिस्तान फर्स्ट डे से ही जो एमकेएम पाकिस्तान थी, एमकेएम पाकिस्तान कोई 22 अगस्त के बाद माजरे वजूद में नहीं आई, या कोई इमरान खान से जब हमने इत्तेहाद तोड़ा उसके बाद माजरे वजूद में नहीं है, या आज माजरे वजूद में। नहीं, वो जो उस वक्त बानी थे ना, तो वो पाकिस्तान के लिए कुछ जहर भी बोलते थे ना सर। एक 22 अगस्त को और आप उसको लबैक करते थे। 22 अगस्त को जो वाकया हुआ, तो उसको बानी को लंदन को डिसऑन किया गया है, लेकिन एमकेएम पाकिस्तान
एज इट इजी थी, इसी तरीके से रिसर्च थी और उसी नाम से काम करती थी। आप उसको निकाल के देख लें कि उससे पहले जब हमारे एमपीएस एमएनएस के जो भी टिकट दिए जाते थे वो एमपीएम पाकिस्तान के नाम से ही। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई आज नई बात बनी है, क्योंकि बहरहाल ये चेंज हो गया। क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ कि कभी हम इत्तेहादी हो जाते हैं और नफीस हो जाते हैं, और कभी हम दहशतगर्द हो जाते हैं। तो आज इनके मुंह से मुझे सुनने वाली बात कि हम पाकिस्तानी हो गए, इनको बहुत अच्छा लगा 75 साल के बाद। तो जब हम इत्तेहादी थे तो मेरे ख्याल से शायद आज अगर हम पाकिस्तानी हुए, तो जब इमरान खान हमारे पास आए थे मरकज पर बादराबाद पर, तो उस वक्त शायद पाकिस्तानी नहीं थे। पूछ ले सर, वो मरकज पर गए थे इनके पास खान साहब, खान ये आपको साहब- इल्म है? वो फैसल भाई सुने मेरी बात, अगर ये साजिद भाई फैसल भाई अगर कह रहे हैं कि गए थे मरकज में, बिल्कुल गए होंगे, यकीनी है। लेकिन एक चीज साजिद भाई आपको भी पता है ना कि ब्लैक मेलिंग के अंदर जो है ना इन्होंने पीएचडी की हुई है। अच्छा, ठीक है? मतलब खान साहब हर किसी से ब्लैकमेल हो रहे थे, इतने नन्हे मुन्ने थे, तो कौम का 4.25 साल वक्त जाया क्यों किया मैं सर? सिर्फ खान साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर? मैं मतलब एमक्यूएम ब्लैकमेल कर रही थी खान साहब को? वो सब उन्होंने सबको सर- किया। किसको ब्लैकमेल नहीं सर किया? किसको ब्लैकमेल नहीं किया आप लोगों ने? किसको ब्लैकमेल नहीं किया? जी। अच्छा, बात ये थी, चले पूछ लेते जो हैं। आपने भी बात की कि ब्लैकमेल कर रहे थे, तो ब्लैकमेल हो क्यों रहे थे? ब्लैकमेल हो क्यों रहे आप थे? लोग कह रहे थे ना आशी उठ जाएंगे तो नहीं, हुकूमत गिर ऐसा जाएगी कुछ आपकी। नहीं था। हम इनके साथ शामिल थे और इनकी शाना बशान चलते रहे, और मुसलसल हम अपने जो हमारे मुतालबात थे, जो हमारा एमओयू साइन हुआ तो है, वो अभी मुतालबात कहाँ है आपके? अभी भी तो करें ना, इस हुकूमत से मुतालबा करें। ऐसी बात चल रही है, महंगाई बढ़ गई है, बिल्कुल हुकूमत से हट जाएं आप लोग। अभी भी बिल्कुल आप देखें, तमाम चीजें हमारी जो है रिकॉर्ड के ऊपर होती हैं। दूसरी बात मैं एनजीओ का बताता हूँ कि बिल्कुल इन्होंने एक वैलिड बात की है। और खैर वो बिल बोर्ड्स का तो मामला ये कि सुप्रीम कोर्ट ने वो बिल बोर्ड हटाया था, क्योंकि वो अमबाद हो गई थी, वो गिर गए थे, यकीनन उसकी क्वालिटी नहीं थी। और कराची में आपके इल्म होगा कि मेडिकम चौरंगी या पेप्सी चौरंगी, बिल्कुल इस तरह की एनजीओ कंपनीज उसको रन करती हैं। और मैं आपको कराची के 2 बेहतरीन स्कूलों की मिसाल देता हूं कि वो प्राइवेट एनजीओ जो है, शहजाद रॉय साहब ने फातिमा जिन्ना स्कूल को गोद लिया हुआ है माशाल्लाह। और बेहतरीन जो है स्कूल इस वक्त जो है वो डिलीवर कर रहा है। इसी तरीके से एनजेवी स्कूल जो सिंध असेंबली की फर्स्ट बिल्डिंग थी, वो अकवत फाउंडेशन जो लाहौर से एक एनजीओ है, उसको वो रन कर रही है। और आप यकीन करें, आप जाके वहां पर मालूम करें, उसका जो लाइफ स्टैंडर्ड है मेरे ख्याल से किसी सिटी और गवर्नमेंट स्कूल से भी कम नहीं है। वहां पर एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो यकीनन प्राइवेट एनजीओ का या प्राइवेट इदारों का शामिल होना बहुत अच्छी तजवीज है, इसको होना चाहिए। सॉरी फॉर इंटरप्ट। जी, जी। अभी बल्दियाती इलेक्शन तो हो गया, अभी ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं मार्च में, जी। तो मुस्तफा कमाल कंटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो कौन देगा उनको वोट? रोक देंगे कराची माजी में तो नहीं दिया, कराची के लोग अभी तो देंगे। नहीं दिया। अच्छा, बात ये थी कि माजी में हम खुद जब कहीं या फिर ऐसा है कि अब उनके पास वो पुराना टैग लग गया क्या? तो एमक्यूएम का, तो अब वोट देंगे, इसका मतलब है। बिल्कुल। असल में बात ये थी, जब हम भी जाते थे तो बहुत सारे लोग हमारे कैंप पर आके कहते थे कि आप एमपीएम पाकिस्तान, साजिद भाई, डीएसपी साजिद और भाई, प्लस फारूक भाई का ओआरसी, ये- कि आप एक हो जाए। तो बहुत सारे लोग नाराज थे, और वो फिर लंदन का जो बैकर का भी इफेक्ट था। अब कम से कम हमारे कंपाइल होने से, हमारे यूनिटी होने से एक बेहतरीन मैसेज गया है और एक ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर किया जा रहा है। इंशाल्लाह, क्योंकि अब ना कोई आरटीएस बैठना है और ना कोई किसी फैज साहब का कोई फैज चलना है। तो शहर में एक फेयर इलेक्शन होंगे और कराची का जो मैंडेट है वो इंशाल्लाह कराची के बेटों को मिलेगा, और जो भी कंटेस्ट करेगा यकीनन एमपीएम जिसको भी टिकट देती है, जो भी पीपल्स होगा। पार्टी आपकी बड़ी पुरानी इत्तेहादी भी है, आपकी एक दूसरे के साथ बड़ी चपकलिश भी रही है। इस वक्त हमारे जरा ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सही से थपकी दे के आपको जितवाने में अपना किरदार अदा करने जा रही है। अच्छा, अगर ऐसा होता तो जिस वक्त अभी जो मलीर में इलेक्शन हुए थे, पीपल्स पार्टी जीत गई थी और हम शाह फैसल में नहीं जीत सके थे, हमारे नैयर भाई थे वहां पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे शाह फैसल वाली सीट पर। तो अगर ऐसा होता तो उस वक्त भी इस तरह का मामला होता। तो हम तो खैर किसी की थप्पी पर और किसी के इशारों पर तो चलने वाले नहीं है, हमें पब्लिक के ऊपर यकीन है और पब्लिक में जाएंगे, और पब्लिक ने हमें काम करते हुए देखा है। हमारे लोग ग्राउंड के ऊपर रहते थे, हमारे लोग, हमारे एमपीएस एमएनएस, हमारा जो भी अच्छा, अभी जब आप पब्लिक के पास जाते हैं तो पब्लिक ये कहती है कि यार अगर आप लोग ऐवान में आ गए तो फिर हड़तालें तो नहीं करवाएंगे? नहीं, अब हाजिर भाई देखिए, अब वो 80s का और 90s का दौर निकल गया। अब कम से कम शहर में जो अमन और जो एमपी में कुर्बानियां दी हैं, अब चीजों को बेहतर होना है। अब इंशाल्लाह ना शहर उन माजी की उन गलतियों की तरफ जाएगा जिससे शहर का नुकसान हुआ है। अब शहर को बेहतर करना है और ये लकीर को सिर्फ पीटते रहना, उन चीजों को लेके चलना, तो शहर आगे जाएगा नहीं। अब हमें माजी को भूल के आगे जाना है। और जो इस शहर में दूसरे शहरों से आए हैं उनको गले लगाने का सिलसिला भी जारी है। आप देखें ना, आप ये देखें कि मुस्तफा भाई, अनीस भाई और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने अभी पुरतकाब कितना जबरदस्त इस्तकबाल किया है सोहराब गोट में। तो अभी शहर में, और ये इस शहर में जो भी लोग रहते हैं, उस शहर के बेटे जो यहाँ मकामी तौर पर रहते हैं, जो यहाँ खाते हैं, पीते हैं और मरने के बाद दफन होना पसंद करते हैं, उनसे ना किसी की कोई लड़ाई है और ना उनको कोई निकाला जा सकता है। और वो शहर के उसी तरीके से बराबर के शहरी है जिस तरह हम हैं।
तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और इंशाल्लाह ये शहर में कुछ भी नहीं होगा। और मिलके आप देखें ना, हमारे जो साथी बलोच भी मतलब काम कर रहे हैं, सिंधी भी काम कर रहे हैं, पश्तून भी काम कर रहे हैं, हमारी राब्ता कमेटी के अंदर भी लोग हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इस तरह का कोई मामला होगा। वो तो आपकी केमोसी थी मेरे ख्याल में पहले। केमोसी के अलावा भी राब्ता कमेटी में जो हमारे अरकान है, उसके अलावा हमारी सीओसी के अंदर यहाँ पर है, हमारी तंजीमी तौर पर है। अभी बल्दियात में हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग कंटेस्ट कर रहे थे, और साइड एरिया में बादशाह खान जो थे वो पश्तून थे, आपके इल्म में होगा। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एमकेएम ने, आपको देखे ना, निसार पवार साहब को जो है सिंधी स्पीकिंग थे, नबील गवोल साहब थे, तो एमकेएम ने कमी एथनिक की बिना पर जो है इस तरह के जिन्हें मेरिट किया, और शहर में जिसका जो ड्यू राइट बनता है, यकीनन अब आपको पता है शहर की डायमेनिक्स चेंज हो गई है, और जिनकी जो पॉपुलेशन है जिनका, वो इनको लेके चला जाएगा। ठीक है, चले जी, मुझे प्रोड्यूसर साहब इख्तिताम का कह रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुशाहिद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।